एवरीवन, वेलकम टू दी कन्फ्यूजन पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू के बेसिस पे। तीनों जो वैल्यू है वो कुछ सिमिलर आपको चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होता है। तो इस टॉपिक को हमने लिया है कन्फ्यूजन पॉइंट में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस फर्स्ट एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू हमें क्या इंडिकेट करेगी? नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH required to neutralize free carboxylic acid present in 1 gram of fat or oil। यानी कि 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल के अंदर जो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज किससे करते हैं? बेस से करते हैं। तो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मिलीग्राम ऑफ KOH हमें चाहिए लगेंगे, उसे उसकी वैल्यू को हम बोलेंगे एसिड वैल्यू। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज़ थी। सैपोनिफिकेशन वैल्यू हम किसे बोलेंगे? नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। यानी कि 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल को सैपोनिफाई करने के लिए हमें जितने मिलीग्राम ऑफ KOH लगेंगे उतने नंबर को बोलेंगे हम सैपोनिफिकेशन वैल्यू। बट what does it mean by saponify? तो saponify it means कि 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद कुछ फैटी एसिड जो है वो बचेंगे हमारे मिक्सचर में। तो उस फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम KOH का यूज़ करेंगे उतने नंबर ऑफ KOH की वैल्यू होगी हमारी सैपोनिफिकेशन की वैल्यू। देखिए, to saponify means neutralize fatty acid which remain after hydrolysis of 1 gram of fat और ऑयल। यानी कि 1 ग्राम ऑफ फैट या फिर ऑयल का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तब कुछ फैटी एसिड जो होंगे वो क्या होंगे? रिमेन, यानी कि बचेंगे आपके मिक्सचर के अंदर। तो उस बचे हुए फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम जब हम करेंगे विथ मिलीग्राम ऑफ KOH तो उसके नंबर को हम बोलेंगे सैपोनिफिकेशन वैल्यू। एसिड वैल्यू में हमने फ्री COH यानी कि 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल में जो फ्री COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थे उसको हमने न्यूट्रलाइज करा था। सैपोनिफाई का मतलब होता है कि जो फैटी एसिड बचता है हाइड्रोलिसिस के बाद उस फैटी एसिड को हम करेंगे न्यूट्रलाइज विथ KOH। हायर द मोलिकुलर वेट ऑफ फैट लोअर इट्स सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये एक टर्म आपको याद रखना होगा कि फैट और ऑयल का जितना मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उतनी कम आएगी सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आयोडीन वैल्यू की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट विल एड टू 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। अभी आयोडीन वैल्यू के अंदर यहाँ पे जो हमने ये फैट और ऑयल का जो पोर्शन है वो डिफरेंट लिया है, विच इज़ 100 ग्राम। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट विल एड टू 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। यानी कि 100 ग्राम ऑफ फैट या फिर ऑयल में जितना आयोडीन हमें लगेगा ऐड करने में उतने नंबर को हम बोलेंगे आयोडीन वैल्यू। लेकिन वाई देर इज़ ए नीड ऑफ एडिशन ऑफ आयोडीन इनटू फैट, यानी कि फैट और ऑयल में हमें आयोडीन इंक्लूड करना ही क्यों है? ठीक है, तो आंसर ये है टू नो द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन चेन ऑफ फैटी एसिड, बिकॉज द नंबर ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ हेलोजन यानी कि आयोडीन बाई फैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि इस फैट के अंदर कितने डबल बॉन्ड है वो हमें जानना है। तो वो जानने के लिए हम आयोडीन डाल रहे हैं। लेकिन आयोडीन डालने से क्या होगा? जितना आयोडीन एब्सॉर्ब होगा हमें पता लगेगा कि उतने डबल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा आयोडीन वैल्यू आएगी, उतनी ज़्यादा आयोडीन हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो आयोडीन वैल्यू हमें क्या इंडिकेट करती है? तो फैट और ऑयल के अंदर यानी कि 100 ग्राम फैट और ऑयल के अंदर जितना आयोडीन रिक्वायर होगा, एब्सॉर्ब होगा, उतनी उसकी आयोडीन वैल्यू आएगी। और आयोडीन वैल्यू हमें क्या इंडिकेट करती है? अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड इन फैट और ऑयल। ठीक है, तो ये थी आपकी आयोडीन वैल्यू। आई होप आपको तीनों वैल्यूज़ में डिफरेंट पता चल गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो, अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जहाँ पे हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।